टाटा ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को रिवील कर दिया है और प्राइसेस के अलावा सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल कर दी है। इसी ऑफिशियल जानकारी के आधार पर हम टाटा पंच को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार मारुति स्विफ्ट से, जो इसी प्राइस सेगमेंट में मिल जाती है। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा करारा होने वाला है, तो शायद मारुति फैन बॉयज को ये पसंद ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पंच की लेंथ है 3827 mm, जो कि 18 mm कम है स्विफ्ट की लेंथ से। इसी तरह से पंच की विड्थ है 1742 mm, जो कि 7 mm ज्यादा है स्विफ्ट से। हाइट है 1615 mm, जो कि 85 mm ज्यादा है स्विफ्ट से। व्हील बेस है 2445 mm, जो कि 5 mm कम है स्विफ्ट के व्हील बेस से। इन ऑन पेपर डायमेंशंस के आधार पर आप देख सकते हो कि पंच स्विफ्ट से कम लंबी है, लेकिन ज्यादा चौड़ी भी है और ज्यादा ऊंची भी है, और व्हील बेस तो दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर ही है। स्विफ्ट के कैबिन में कितनी स्पेस मिल जाती है ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बात करें टाटा पंच की, तो इसमें भी आपको स्विफ्ट बराबर ही कैबिन स्पेस मिलने वाली है। टाटा मोटर्स क्लेम भी करता है कि पंच में बेस्ट इन सेगमेंट शोल्डर रूम दिया जाने वाला है। बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। पंच में आपको 366 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि 98 लीटर बड़ी है स्विफ्ट में मिलने वाली 268 लीटर की बूट स्पेस से। तो आप देख सकते हो कि कैबिन स्पेस तो दोनों ही गाड़ियों की लगभग बराबर है, लेकिन बूट स्पेस में काफी बड़ा अंतर है। आगे बढ़े और टायर्स के बारे में बात करते हैं, तो पंच में आपको 15 और 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि स्विफ्ट में 14 और 15 इंच के ही मिल पाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलती है 37 लीटर की। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो पंच में 187 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 24 mm ज्यादा है स्विफ्ट में मिलने वाली 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। स्विफ्ट में हैचबैक के हिसाब से भी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम दी गई है 163 mm की, जबकि आमतौर पर 170 mm की देखी जाती है। वहीं पंच एक माइक्रो एसयूवी है, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होना ज्यादा बनता भी है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है कि आमतौर पर इंडिया में आप चाहें या ना चाहें, लेकिन कभी ना कभी आपको हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करनी पड़ ही जाती है। और उस समय पर अगर आपके पास कोई सेडान या फिर हैचबैक हो, तो उस ऑफरोडिंग वाले पार्ट को पार करना काफी मुश्किल हो जाता है। स्विफ्ट जैसी गाड़ी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही 163 mm की है, इस तरह की गाड़ी के साथ कोई भी हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करने तक का सोचेगा भी नहीं। लेकिन पंच हल्की फुल्की ऑफरोडिंग बड़े आराम से कर सकती है, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफी शानदार दी गई है। इसके अलावा इसका अप्रोच एंगल है 20.3 डिग्री का, डिपार्चर एंगल है 37.6 डिग्री और रैंप ओवर एंगल है 22.2 डिग्री का। तो आप देख सकते हो कि रास्ते में सड़क हो या ना हो, पंच में आप काफी आसानी से ट्रेवल कर सकते हो। कर्ब वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्विफ्ट का वजन है 875 टू 905 किलोग्राम, जो कि 125 से 130 किलोग्राम कम है। पंच के कर्ब वेट 1000 टू 1035 किलोग्राम है। आज हर कोई जानता है कि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और टाटा की किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है। इनके बीच में डिफरेंस बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, बाकी तो कर्ब वेट में भी आप डिफरेंस देख ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 84.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी मिला करेगा। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं स्विफ्ट में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 3.68 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है, लेकिन टॉर्क बराबर ही जनरेट करता है। और स्विफ्ट में भी आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक दिया हुआ है। पावर का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्विफ्ट में आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से स्विफ्ट ज्यादा बेहतर रिफाइंड और साइलेंट परफॉर्मेंस दे सकती है कंपैरेटिवली पंच के। रही बात माइलेज की, तो अभी तक टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि इसमें कितना माइलेज क्लेम किया जाएगा, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसमें लगभग 20 टू 21 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए, जो कि लगभग स्विफ्ट में क्लेम किए जाने वाले माइलेज से 2 से 3 kmpl कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप स्विफ्ट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं, तो आपको इन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पंच के बारे में, तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वै कंट्रोल जो कि इंडस्ट्री फर्स्ट है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में।
और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदते हैं तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्रैक्शन प्रो जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सेफ्टी तो पंच में ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम सेफ्टी की तो वो स्विफ्ट ऑटोमेटिक में ज़्यादा दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इन्हीं सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ में मारुति स्विफ्ट ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि टाटा की गाड़ियों ने आज तक जो सबसे कम स्कोर किया है वो स्कोर भी स्विफ्ट के स्कोर से डबल है। मेरा मतलब है कि टाटा की गाड़ियों में टियागो और टिगोर ये दो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने अभी तक सबसे कम स्कोर करा है 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। वो सबसे कम स्कोर भी स्विफ्ट के 2 आउट ऑफ 5 स्टार से डबल है। बाकी आप नेक्सॉन और अल्ट्रोज जैसी गाड़ियों का स्कोर तो जानते ही हो, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो मारुति की आज तक किसी भी गाड़ी ने स्कोर नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। रेन सेंसिंग वाइपर्स, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, ये आप चाहे फीचर मानो या ना मानो लेकिन हाँ काफी कन्वीनियंट हो जाता है अगर डोर काफी ज्यादा खुलें, खासकर उन लोगों के लिए जो एजेड हैं। पंच में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 7 इंच के TFT डिस्प्ले के साथ में, जबकि स्विफ्ट में आपको सेमी डिजिटल कहूं या फिर एनालॉग स्पीडोमीटर ही मिल पाता है। रियर सीट आर्म रेस्ट, पडल लैंप्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फॉग लैंप्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन पंच के फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन दिया गया है जो काफी काम का फीचर होता है। इसके अलावा पंच की सेकंड रो में फ्लैट फ्लोर दिया गया है जिसकी वजह से 3 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो बीच वाला बंदा होता है वो अपने पैर कंफर्टेबली रख सकता है कंपेरेटिवली उस गाड़ी के जिसमें फ्लैट फ्लोर नहीं होता। इसके अलावा पंच में आपको इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं अपनी मनपसंद परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई फीचर आपको स्विफ्ट में नहीं दिया हुआ है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो पंच में मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। अब मैं बात कर लेता हूं उन फीचर्स के बारे में जो स्विफ्ट में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं दिए हुए हैं। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, ये आपको पंच में नहीं मिल पाती है। इसके अलावा स्विफ्ट में आपको जो ड्राइवर विंडो है उसको आप ऑटो अप और ऑटो डाउन कर सकते हो, लेकिन पंच में सिर्फ ऑटो डाउन दिया हुआ है, ऑटो अप का फीचर नहीं है। बस इन 2 फीचर्स के अलावा ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो स्विफ्ट में मिल जाता हो लेकिन पंच में नहीं मिल पाता हो। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में कितना मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि पंच को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए हमें इसके ऑफिशियल प्राइसेस नहीं पता, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो पंच के प्राइसेस लगभग 5 से 7.25 लाख रुपए तक हो सकते हैं। अगर इतने ही या इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस में पंच को लॉन्च किया जाता है तो ये गाड़ी स्विफ्ट से लगभग 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक सस्ती होगी। तो आप देख सकते हो कि पंच में कैबिन स्पेस लगभग बराबर ही मिल जाती है, बूट स्पेस काफी ज्यादा मिल जाती है, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी काफी ज्यादा दिए गए हैं और ये सब कुछ आपको कम प्राइसेस में भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट में आपको इंजन ज्यादा रिफाइंड, स्मूथ और साइलेंट मिल जाता है, ज्यादा माइलेज मिल जाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि पंच और स्विफ्ट में से आपको कौन सी ज्यादा बेहतर लगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।